अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैंने जो गला बनाने का तरीका बताना है आपको, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये देखो, मैंने उसका पैटर्न जो कागज़ पे तैयार किया हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो है 4.5 इंच और लंबाई भी 4.5 इंच है, इस तरह से। और ये दूसरा स्टेप जो है, ये 1.25 इंच है। ये मेरी जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने जिगजैग सा थोड़ा सा बनाया हुआ है। जितना आपने लेस की चौड़ाई है उसमें ज्वाइंट करनी है, ये वो है। और दूसरा गला हमने तैयार करना है 5.5 इंच। 5.5 इंच उसकी चौड़ाई है और 5.5 इंच ही उसकी लंबाई है। और ये जो मैं पेंसिल का निशान आपको दिखा रही हूँ, जितनी मेरी पट्टी हमने पौना 1 इंच करनी होती है, वो है। और 2.5 इंच का मैंने कट छोड़ा है, 11 इंच इसकी पट्टी है। 3 इंच मैंने 3 लूप्स लगाए हैं। अब हम वही उस गले को कमीज पे बनाएंगे। ये देखें, मैंने कागज का जो पैटर्न था पहले तैयार किया। तो इस तरह मेरे पास जो लेस थी, उसको मैंने वाटर शावर करते हुए इसको इस तरह से गुलाई दी है। अगर ये गुलाई दी जाए तो ये गला बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। सेम दोनों साइडों से मैंने गुलाई दे ली है। और ये मेरे अंदर वाला पहले वाला गला है, फर्स्ट वाली यानी स्टेप है इसका। 4.5 इंच जिसकी लंबाई है और 4.5 इंच चौड़ाई थी। 4.5 इंच। और ये देखें, हमारा दूसरा स्टेप जो आएगा 5.5 इंच पे आएगा। जो दूसरा स्टेप है 5.5 इंच का कटिंग किया हुआ है, ये इस तरह मैं करते हुए इसको गिलू लगाऊंगी। गिलू के साथ मैंने ऊपर को फोल्ड कर लेना है। ये दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया। इसको आयरन कर लें तो ये बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बार बार उखड़ता नहीं है। ये मेरा 5.5 इंच वाला स्टेप है। साढ़े पाँच ही इसकी लंबाई तैयार है और 5.5 इंच ही इसकी चौड़ाई तैयार है। ये ऊपर से तिरछा है, वो जब तिरछा खत्म हो जाएगा ये, तो ये 5.5 इंच ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे गले की शेप कटिंग की होती है। इसलिए ये पैटर्न में आपको, कटिंग में आपको नजर आ रहा है जैसे 6 इंच है। और ये मेरी जो मैंने स्लिट्स तैयार की हैं, 3 3 मैंने लूप्स लगाने हैं। ये वो वाली पट्टी है जिसका चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई इसकी 14 इंच है। यहाँ से मैं 17 इंच तक रखूंगी। अब मैं यहाँ तक कटिंग कर लेंगे जहाँ तक हमारी पट्टी की लंबाई है। सबसे पहले मैं पहले वाला गला बनाऊंगी, जो 5.5 इंच वाला। नहीं, ये पहले वाला स्टेप है, जो 4.5 इंच 4.5 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा है। दूसरे कपड़े पे, एक्स्ट्रा कपड़े पे रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई हमने थोड़ी सी हटके लगानी होती है चिप्स से, ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो, नीचे वाला कपड़ा ऊपर नजर ना आए। और इसको मैं इस तरह करते हुए बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और ये दो दो पॉइंट रखते हुए मैंने कटिंग कर दी है। इसी तरह से दूसरा स्टेप तैयार कर लिया है। ये देखो, मैंने दोनों स्टेप तैयार कर लिए हैं। अब ये जो गला मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये मेरा 5.5 इंच वाली कटाई जो है, ये वो वाला गला है। इसका साथ साथ रखते हुए मैंने इसलिए सिलाई लगाई है ताकि मुझे उसमें लेस लगाने में आसानी हो। इसी सिलाई को फॉलो करते हुए मैं लेस लगाऊंगी। और ये मैं साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया है। और ये देखें, इस तरह से मैंने क्या किया है कि लेस जो है हमारी सीधी है।
गला हमारा उल्टा है और उसको साथ-साथ रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये 5.5 इंच वाला गला है और ये देखें जो मैंने 4.5 इंच वाला गला तैयार किया था, उसको मैंने सीधा रखा है और उसके साथ-साथ रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल साथ-साथ रखते हुए सिलाई लगाऊँगी। अब मैं इसको तरपाई कर लूँगी। ये देखिए, तरपाई कर लेंगे। अब ये इस तरह रखते हुए मैंने शर्ट को सीधा रखा है और गले को उल्टा रखा है और उसको साथ-साथ रखते हुए उसी सिलाई को फ़ॉलो करते हुए, उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी। ये मैंने अंदर कट लगा लिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये मेरे हमारी लेस जो है ना दोनों साइड से गुम सिलाई की तरह हो गई है। अगर आपको ये पैटर्न मेरा मुश्किल लगे या आपको समझने में मुश्किल हो तो आपने इस तरह कर लेना है कि 5.5 इंच वाला गला जो है आपने पहले तैयार कर लेना है बिल्कुल मुकम्मल और उसको साथ-साथ रखते हुए आपने लेस को लगा लेना है और उसी तरह से दूसरे वाला 4.5 इंच वाला गला आपने तैयार कर लेना है। फिर इसको ऊपर रखते हुए हमने साथ-साथ सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह आपको बहुत ईज़ी रहेगा। इस तरह से भी बहुत ईज़ी है अगर थोड़ा समझने में मुश्किल हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने गोल डोरी बनाऊँगी। इसके अंदर जो कपड़ा मैंने रखना है सिर्फ़ आधा इंच रखना है। अगर हम ज़्यादा कपड़ा रखते हैं तो वो बहुत मोटी डोरी निकलती है और इस तरह अंदर से धागा डालते हुए इस तरह से मैं इसको सीधा करूँगी। आपने कोशिश करनी है कि ये जो डोरी हम सीधी कर रहे हैं इसमें गिरा नहीं आनी चाहिए धागे में। ये मैंने 4 धागे डाल में उसको सुई में 4 धागे डाल के उसको दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया था। और ये मैं पौने 2 इंच की कटिंग करूँगी लूप्स लगाने के लिए। 2.5 इंच। पहला मैंने जो कट छोड़ा है वो भी 2.5 इंच का है और 1 इंच का मैंने निशान लगाया है लूप्स के लिए। उसके बाद फिर 2.5 इंच का निशान 2.5 इंच का गैप छोड़ा है। 3 लूप्स लगाए हैं वो 1 इंच में पूरे नहीं आए लेकिन थोड़ा-सा बच गया है हमारा। पौने 1 इंच में फिर 3 लूप्स लगे हैं। इस तरह साथ-साथ रखते हुए सिलाई लगाऊँगी। ये सिलाई हमने बहुत ज़्यादा यानी कि चौड़ी नहीं लेनी होती। ये बिल्कुल बारीक सिलाई लेते हैं अगर हम थोड़ी मोटी सिलाई लेंगे तो ये हमारे जो है ना उसमें यानी बल आते हैं। और एंड वाली जो नोक है आप कोशिश किया करें कि आप पेंसिल से पहले ड्रा कर लें। पेंसिल से सब पहले ड्रा की हो तो उसको बनाने में बहुत आसानी होती है और इसके बिल्कुल मैं सिरे पे कट कर लूँगी। तब मैंने ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इस तरह सिलाई लगाते हुए मैं इसको सी लूँगी फिर पेंसिल के साथ इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके मैं इस्त्री कर लूँगी इसको और इस तरह ऊपर से मोड़ लेंगे और ये 2.5 इंच का निशान मैंने लाइट से लगाया हुआ है। इसके साथ-साथ रखते हुए मैं बिल्कुल इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊँगी। ये लूप्स इसी तरह रहेंगे। आप बटन लगाना चाहें तो बटन लगा लें, वरना ये लूप्स मैंने इसी तरह ही रखने हैं। क्योंकि आजकल लूप्स का ज़्यादा फ़ैशन है, बटन का नहीं। और ये देखिए कितनी जल्दी और कितना झटपट से तैयार हो गया है और बिल्कुल शेप इसकी बड़ी परफेक्ट आई है। गाइस ये गला बन के मेरा तैयार हो गया है। बहुत ईज़ी है, बहुत स्टाइलिश है, आजकल बहुत ज़्यादा इन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा।
और बहुत ईज़ी लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।